Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this online session of Emerging Trends in Computer and Information Technology. In previous video, we have learned challenges in evidence handling. Today, we will learn about volatile evidence. Learning outcomes. After watching this video, we will be able to understand volatile evidence. Now, course outcomes. This topic satisfies course outcome 4 as describe evidence handling procedures, and this topic satisfies program outcomes 1 and 7. With this topic, we will get basic and discipline specific knowledge and lifelong learning knowledge. Prerequisite for this subject is knowledge of computer engineering and technology as essential. Now let us start with the topic volatile evidence. Volatile evidence मतलब क्या होता है? डिजिटल एविडेंस अभी हमने देखा, तो डिजिटल एविडेंस में ही volatile evidence is also one of the type of digital evidence. So volatile evidence में क्या होता है कि जब कंप्यूटर रनिंग स्टेज में होता है, दैट ओनली वो प्रेजेंट कंडीशन में जो एविडेंसेस हम जनरेट करते हैं, जो एविडेंसेस हम कलेक्ट करेंगे लाइव फॉरेंसिक मेथड्स के थ्रू, उसे बोलते हैं वोलेटाइल एविडेंस. सो वोलेटाइल एविडेंसेस किस में इन्वॉल्व होते हैं? जैसे मेमोरी से रिलेटेड, नेटवर्क कनेक्शन से, रनिंग प्रोसेसेस से रिलेटेड और ओपन फाइल से रिलेटेड वोलेटाइल एविडेंसेस हम कलेक्ट करते हैं. So evidence that is only present while the computer is running is called volatile evidence and must be collected using live forensic methods. मतलब live forensic methods के थ्रू हम ये volatile evidences को collect करते हैं. जब कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में होता है, that time जो evidences हम collect करते हैं उसे बोलते हैं हम volatile evidence. So this includes evidence that is in system's RAM. रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो एविडेंसेस होते हैं उसे हम वोलेटाइल एविडेंस बोलेंगे. सच ए प्रोग्राम दैट ओनली इज प्रेजेंट इन कंप्यूटर्स मेमोरी. एविडेंस इज रिसाइडिंग इन स्टोरेज दैट रिक्वायर्स अ कंसिस्टेंट पावर सप्लाई. वोलेटाइल एविडेंस को जो स्टोरेज में होते हैं, स्टोरेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए पावर सप्लाई की जरूरत होती है. मतलब वोलेटाइल एविडेंस नीड्स पावर सप्लाई. We need to respond to the target system at a console during the collection of volatile data rather than access it over the network. We need to respond the target system at the console. मतलब हमें जब volatile data को collect करना है तो हम नेटवर्क के थ्रू कलेक्ट करने से बेटर है कि कंसोल के थ्रू हम उसे कलेक्ट करेंगे. Okay, so that is beneficial. This way the possibility of attacker monitoring your responses is eliminated. मतलब नेटवर्क के थ्रू अगर वो हम वोलेटाइल एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो उसमें नेटवर्क अटैकर की पॉसिबिलिटी, मतलब अटैकर की पॉसिबिलिटी, उसको मॉनिटर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है. तो अगर हम ये कंसोल थ्रू डेटा वोलेटाइल डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसमें अटैकर के लिए कोई चांस नहीं रहेगा, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर सकते हैं. सो इफ यू आर क्रिएटिंग अ फॉरेंसिक डुप्लीकेशन ऑफ टारगेटेड सिस्टम, यू शुड फोकस ऑन ऑब्टेनिंग अ वोलेटाइल सिस्टम डेटा बिफोर शटिंग डाउन द सिस्टम. अगर हमें वोलेटाइल डेटा को कलेक्ट करना है तो हमें सिस्टम डाउन करने के पहले, मतलब शट डाउन होने के पहले ही हमें वो डेटा को कलेक्ट करना जरूरी होता है. ओके, इफ यू आर क्रिएटिंग अ फॉरेंसिक डुप्लीकेशन ऑफ टारगेटेड सिस्टम का फॉरेंसिक डुप्लीकेशन मतलब हमें उसका डुप्लीकेशन करना है, तो उस वक्त हमें सिस्टम शट डाउन होने के पहले ही वो करना जरूरी है. ओके, सो दैट इज द वोलेटाइल एविडेंस. नाउ रजिस्टर्स एंड कैच. वोलेटाइल एविडेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? सो रजिस्टर्स और कैच के थ्रू जो एविडेंसेस हम कलेक्ट करते हैं उसे हम वोलेटाइल एविडेंस बोलते हैं. द कंटेंट्स ऑफ सीपीयू, कैच एंड रजिस्टर्स आर एक्सट्रीमली वोलेटाइल सिंस दे आर चेंजिंग ऑल ऑफ द टाइम. लिटरली मोनोसेकंड्स मेक अ डिफरेंस हियर. मतलब मोनोसेकंड्स में उसमें डिफरेंस आता है, इसलिए सीपीयू कैच के अंदर जो भी डेटा होता है उसे, या रजिस्टर में जो डेटा स्टोर है
उसको कलेक्ट करना, यानी that is a volatile evidence. An examiner needs to get to the cache and register immediately and extract that evidence before it is lost. मतलब जैसे ही हम मोनोसेकंड्स में वो चेंज करती है, सिस्टम चेंज करती है, डिफरेंस आता है उसमें, तो वो डिफरेंस चेंज होने के पहले ही एग्जामिनर को वो डेटा, वो एविडेंस को एक्सट्रैक्ट करना है, वो एविडेंस को कॉपी करना है. सो नेक्स्ट इज routing table, ARP cache, process table, kernel statistics and memory. So this is also volatile evidence. Some of these items like the routing table and the network process table have data located on network devices. मतलब जो नेटवर्क डिवाइसेस पे डेटा लोकेट होता है उसका ये टेबल बनता है, राउटिंग टेबल, और ये प्रोसेस टेबल के थ्रू, मतलब नेटवर्क में जब हम कनेक्टेड रहेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के, इसमें जब डेटा कलेक्ट करना होगा तो हमें इसका यूज करना पड़ता है. सो इन अदर वर्ड्स डेटा कैन चेंज क्विकली व्हाइल द सिस्टम इज इन ऑपरेशन. जब ऑपरेशन में सिस्टम होती है तो डेटा फास्ट चेंज होता है, तो एविडेंस हमें क्विकली वो चेंज होने के पहले ही कलेक्ट करना होता है. ऑल्सो कर्नल स्टैटिस्टिक्स आर मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन कैच एंड मेन मेमोरी. मतलब कर्नल स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बैक एंड फोर्थ, मतलब हमारा जो मेन मेमोरी टू कैच मेमोरी जो कंटेंट्स ट्रांसफर होता है बैक एंड फोर्थ, वो फास्टली होता है. सो विच मेक देम हाईली वोलाटाइल. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कलेक्ट दैट विद इन टाइम. Finally, the information located on random access memory RAM can be lost if there is power spike or if power goes out. मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी कंटेंट्स होते हैं वो ये हमें पहले ही, इसके पहले भी पता है कि रैम में जो कंटेंट्स होते हैं वो टेम्पररी एक्सेस के लिए होते हैं. जैसे ही पावर ऑफ होता है उसके कंटेंट्स डिसअपियर होते हैं. तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि रैम के कंटेंट्स को डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें वो लॉस्ट होने के पहले ही उसे ट्रांसफर करना है. नाउ टेम्पररी फाइल सिस्टम. Even though the contents of temporary file system have the potential to become an important part of future legal proceedings, the volatility concern is not as high here. Temporary file system usually stick around for a while. मतलब इसके थ्रू इट इज वोलेटिलिटी कंसर्न इज नॉट हाई. मतलब टेम्पररी फाइल के थ्रू जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसकी वोलेटिलिटी जो होती है वो हाई नहीं होती है. इट इज अ सिस्टम हैव द पोटेंशियल टू बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्यूचर लीगल प्रोसीडिंग्स. उसके लिए उसका इम्पोर्टेंस है फ्यूचर लीगल प्रोसीडिंग के लिए. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कलेक्ट दिस एविडेंस, टेम्पररी फाइल एविडेंस विद इन फॉर अ वाइल, अराउंड फॉर अ वाइल, मतलब विद इन सेकंड्स हमें उसको भी कलेक्ट करना है. Then disk. Even though we think that the data we place on a disk will be around forever, that is not always the case. However, the likelihood that data on the disk cannot be extracted is very low. मतलब डिस्क पे जो डेटा होता है वो हम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ऐसा हमारा कहना है. बट इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम. हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है. इसलिए उसे इमीडिएटली वो डिस्क के थ्रू डेटा जो होता है वो एविडेंस को हम इमीडिएटली जब ट्रांसफर करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोलाटाइल एविडेंस. नाउ remote logging and monitoring data that is relevant to the system in question. The potential for remote logging and monitoring data to change is much higher than data on the hard drive. मतलब हार्ड ड्राइव पे जो डेटा होता है और वो रिमोट लॉगिंग के थ्रू जो डेटा हमें कलेक्ट करते हैं इसमें चेंज है, but the information is not as vital. So even though the volatility of data is higher, here we still want to hard drive data first. मतलब उसे हम वोलाटाइल डेटा नहीं बोल सकते, उसमें परमानेंट डेटा होता है, उसके वोलाटिलिटी रेट हाइयर है, बट स्टिल वी हैव टू कंसीडर हार्ड ड्राइव डाटा. फिर भी हमें हार्ड ड्राइव डाटा को कंसीडर करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ रिमोट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, एट द टाइम ऑफ रिमोट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग डेटा. ओके, तो क्योंकि जो हार्ड डिस्क के थ्रू डेटा होता है वही प्रिजर्व होता है, वही मॉनिटर होता है, वही ट्रांसफर होता है, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन इज नॉट वाइटल, वो वाइटल नहीं है. सो इवन दो द वोलेटिलिटी ऑफ डेटा इज हायर, वोलेटिलिटी ऑफ डेटा हायर है, स्टिल वी वांट हार्ड डिस्क डेटा फर्स्ट. हमें हार्ड डिस्क डेटा की जरूरत पड़ती है. नाउ फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड आर्चिवल मीडिया. मतलब फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क टोपोलॉजी के थ्रू हमें वोलेटाइल डेटा कैसे मिलता है. हियर वी हैव आइटम्स दैट are either not the vital in terms of the data, are not
एट ऑल वोलाटाइल, मतलब इसके थ्रू जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, वो वोलाटाइल भी नहीं होता है, वोलाटाइल भी नहीं होता है. द फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन एंड नेटवर्क टोपोलॉजी इज इंफॉर्मेशन दैट कुड हेल्प एन इन्वेस्टिगेशन बट इज लाइकली नॉट गोइंग टू हैव अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट. मतलब ये फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू और नेटवर्क टोपोलॉजी के थ्रू जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसका जजमेंट के लिए, उसका केस के लिए ट्रिमेंडस इम्पैक्ट नहीं होता है. ओके. Finally, archive data is usually going to be located on DVD or tape, so it is not going anywhere anytime soon. It is a great digital evidence to gather, but it is not volatile. मतलब DVD में आर्चिव जो डेटा होता है वो DVD में, टेप में जैसे कि वैसे रहता है, वो कभी भी कहीं नहीं जाता है, but still ये volatile नहीं है, but still we have to collect that data. Now let us summarize the topic. Today we completed the topic volatile evidence, and here our 4th unit is completed, and at the next time we have to start ethical hacking 5th unit. Thank you for watching this video.